भगवान के श्री चरण में एक चिन्ह है गृह, घर। ये गृह बताता है कि जीव मात्र का अंतिम निवास स्थान मैं हूं, यानी मेरा पद है। इसलिए भगवान सबको पुकारते हुए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण है। संस्कृत भाषा में ग्रह को भी शरण कहा है। तो संसार के थपेड़ों से व्यथित जीव मात्र का अंतिम निवास स्थान मेरे चरण है। ऐसा ग्रह का चिन्ह भगवान के श्री चरण का ये संकेत करता है। और वृक्ष का तात्पर्य होता है कि जिसे जब तक काटा न जाए तब तक नष्ट नहीं होता। तो भगवान के चरणों में ये वृक्ष यह संकेत करता है कि इस संसार वृक्ष को काटने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन वह संसार वृक्ष मेरे पैरों तले है। हम भगवान का पद का आश्रय लेकर इस संसार वृक्ष को सहजता से काट सकते हैं। और यदि इस वृक्ष को हम आश्रय देने वाला अथवा फल देने वाला समझें, इस भाव से ये दोनों ही बातें भगवान के चिन्ह से अंकित होती हैं कि सबको फल देने वाले, सबको छाया देने वाले भगवान ही है। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप जो होता है वो मेरे चरण में है, वह सामर्थ्य। तो इस प्रकार वृक्ष का पद, वृक्ष का चिन्ह यह संकेत करता है। दूसरे वृक्ष पर फल लगे हैं और हम पत्थर मारते हैं तो वृक्ष फल देता है और स्वयं चोट सहन करता है। यानी जो अपकार करने वाले को भी फल के रूप में उपकार करता है। तो इस प्रकार भगवान के पद में अंकित यह वृक्ष का चिन्ह कहता है कि जो ऐसे हो गए हैं कि अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करते हैं, ऐसों का स्थान मेरे चरण में है। अगला है अग्निकुंड। भगवान के श्री चरणों में अग्निकुंड है। अग्नि ज्वाला जल रही है। यह जैसे हम अग्नि में कुछ भी डालें भस्म हो जाता है, ऐसे ही हमारे कैसे भी अब तक संस्कार रहे हों, यदि हम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें तो हमारे अनंत जन्मों के जो भी कर्म हैं, उनका मिलने वाला परिणाम है, सब भस्म हो जाएगा। विशेष बात है कि भगवान के विरह में भक्त इतना व्याकुल हो जाता है कि उसके अंदर से विरह की अग्नि निकलती है, इकट्ठी होती है और भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के वह अग्नि स्वरूपा भक्तों की अग्नि औरों के भी कष्ट को दूर करने में समर्थ है। दूसरे भगवान स्वयं अग्नि स्वरूप हैं, यज्ञ स्वरूप हैं और संपूर्ण यज्ञ अग्नि, ये जो अग्नि है, अग्नि का तात्पर्य होती है कि हमारे संपूर्ण सत्कर्मों को आगे ले जाए। अग्रे नयति इति अग्नि। तो हमारे सारे सदाचार को भगवान के श्री चरणों में स्थित अग्नि
आगे ले जाएगी, हमारा सदाचार सफल होगा। ये अग्निकुंड का चिन्ह का एक तात्पर्य है। भगवान के श्री चरणों में एक चिन्ह सर्प का है। यह सर्प कई प्रकार का अर्थ व्यक्त करता है। श्रीमद् भागवत में सर्प को काल कहा है। यह काल सबको ग्रसित कर लेता है। जैसे सर्प जिस किसी को काटे वो नष्ट हो जाता है, यह सर्प काल का प्रतीक है। लेकिन वही काल भगवान के श्री चरणों में रहता है। कहने का भाव ये है, काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवे। सूत जी भी सौनक जी से यही कहते हैं कि इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए भगवत कथा श्रवण श्रेष्ठतम साधन है। वैसे ही भगवान के श्री चरणों में चिन्हित सर्प ये संकेत करता है कि यदि हे जीव तू भगवत चरणों का आश्रय लेगा तो कालातीत हो जाएगा। सर्प का दूसरा अर्थ संशय भी होता है। भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेने वाले को कोई भी संशय नहीं रहता, न अपनी आत्मा के विषय में, न संसार के ज्ञान के विषय में, न माया के विषय में, न परमात्मा के विषय में। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को कोई संशय नहीं रहता। यह सर्प का चिन्ह बताता है। दूसरे सर्प का अर्थ होता है शीघ्र। भगवान के श्री चरणों में सर्प का चिन्ह है। मानो सबसे कह रहे हैं तू शीघ्र मेरे चरणों की तरफ आ। सर्प का मतलब शीघ्र भी है, तो बहुत जल्दी इधर उधर से अपनी आसक्ति का परित्याग कर मेरी शरण में आ। ये सर्प। दूसरे श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने काली के ऊपर अपने चरण चिन्ह रखे। मानो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में इतनी ताकत है कि विषैला काली भी निर्विष हो जाता है। और जिस सर्प को गरुड़ का भय रहता है, काली की सिर पर मेरे चरण रखे तो वह गरुड़ से भी निर्भय हो गया। जीवों का काल सर्प, सर्प का काल गरुड़। यहां गरुड़ का तात्पर्य है वेद। भगवान सर्प के सिर पर अपने चरण रखते हैं। काली नाग से कहते हैं कि अब तू रमणक द्वीप चला जा, गरुड़ जी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके सिर पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित होते हैं अथवा जो भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता है, उसके ऊपर गरुड़ अर्थात वेद का शासन नहीं रहता। वो वेद से ऊपर उठ जाता है। तत्र वेदा वेदा भवन्ति, ये श्रुति भगवती भी कहती है। तो भगवान के चरण का आश्रय लेने वाला वेद के शासन से बहुत ऊपर उठ जाता है। तो मेरी शरण में आ, ये सर्प का भाव है। और जिस पर मेरी कृपा हो जाती है, मेरे चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं होता। और अंतिम 32वां चिन्ह है पर्वत। भगवान अपने श्री चरणों में पर्वत का चिन्ह धारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर विहार किया। यह गोवर्धन पर्वत भगवान को प्यास लगती थी जल देते थे, धूप लगती थी तो अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों की छाया देते थे, और जब कभी वर्षा हुई तो अपने अंदर बनी हुई गुफाओं में स्थान देते थे। तो इस प्रकार आतप, वर्षा और बात से बचाने वाला ये श्रेष्ठतम भक्त गोवर्धन पर्वत भगवान के चरणों में है। इस प्रकार भगवान को छाया देने वाला, वर्षा से बचाने वाला, प्यास लगने पर पानी देने वाला, यानी सर्वविद मन से, वाणी से, शरीर से भगवान का जो भजन करता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, ऐसों को भगवान अपने चरण में रखते हैं। तो ये पर्वत का भाव है। और पर्वत का एक अर्थ होता है सदाचार। जैसे पर्वत स्थिर होता है, वैसे जो सदाचार में स्थिर होता है, सदा सदाचार का पालन करता है,
उसे भगवान अपने पैरों में रखते हैं, अपने पद के पास रखते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराना, वेद और पुराण पवित्र पर्वत हैं। तो सदाचरण करने वाला भगवान के पास रहता है। यह भगवान के श्री चरण में पर्वत चिन्ह का प्रभाव है, उसका संकेत है। तो इस प्रकार श्री भगवान के श्री चरणों के 32 चरण चिन्हों का प्रभाव महात्मा हमने विचार किया। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो भगवान के श्री चरणों में 32 चिन्ह हैं तथा 9 प्रकार का उनका प्रभाव है। इस प्रकार यह प्रकरण यहाँ विराम लेता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।